बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स के अहम एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन व्हाट इज़ द रियल सोल्यूशन ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पर ना बच्चों आपने रियल सोल्यूशन मालूम करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर -3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +3। तो x लेस देन और इक्वल टू 2 + 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन ए, x लेस देन और इक्वल टू 5। दूसरा है, इफ़ z इक्वल टू √3 माइनस अयोटा देन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज़ रिटन। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब है थीटा। तो अब ये कैसे मालूम होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों आर्गूमेंट यानी थीटा जब भी मालूम करना होता है तो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड रियल। तो tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर है बच्चों हमारे पास -1, माइनस अयोटा है ना, तो माइनस अयोटा का मतलब -1, रियल है √3। इन दोनों को डिवाइड करके जब इनका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -π/6। तो दोस्त जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन ए -π/6। थर्ड है बच्चों, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है 3/3 का, उसका जो है डिटर्मिनेंट मॉडुलस भी दे दिया है 9, फिर A21 की वैल्यू भी दे दी है, यानी को फैक्टर्स की वैल्यू भी दे दी है और एलिमेंट्स की वैल्यू भी उसने दे दी है। अब मुझसे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A22, मुझे एलिमेंट ऑफ A22 की का जवाब बताएं। तो इसको भी देख लेते हैं। बच्चों, इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो हम इसको सोल्व करते हैं को फैक्टर एक्सपेंशन फार्मूला इम्प्लीमेंट करके। अब हमारे पास A22 था तो मतलब सेकंड रो है, तो उसका फार्मूला होगा हमारे पास ये A21 एलिमेंट की वैल्यू और को फैक्टर की वैल्यू, एलिमेंट को फैक्टर की वैल्यू, एलिमेंट और को फैक्टर की वैल्यू। तो अब हमारे पास ये जो है अब इसकी वैल्यू भी थी और इन सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी है जो कि सवाल में मौजूद है। ये 3 × 1 = 3 हो गया और ये 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस तो -2 आ गया और ये वाला 3A22 ऐसे ही रहेगा। अब 3 में से 2 गए 1 और 3A2 ऐसे ही रहेगा। फिर +1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 9 में से 1 गए तो ये आ गया 8 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा 8/3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 8/3 ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। फोर्थ है बच्चों, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम रैंक ऑफ मैट्रिक ए मस्ट बी इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट आप समझिए, अ सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। कब सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होता है? इफ़ द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक ए इक्वल द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, जब उसका जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के इक्वल हो एंड इक्वल द नंबर ऑफ वेरिएबल। तो करेक्ट जो यहाँ पर आंसर है वो है कि रैंक ए जब इक्वल होगा रैंक ए बी के, ए बी से मुराद क्या है बच्चों? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो दुरुस्त जो ऑप्शन है बच्चों वो है आपका ए बी और ए टी से मुराद है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। 5 है बच्चों, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन यानी ए एम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या होगा ऑफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म 2, फर्स्ट टर्म दी है एंड सेकेंड और एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी है वो भी उसने दे दिया है, वो 2 है। अब बच्चों हमने 20 टर्म मालूम करनी है तो हमारे पास जो nth
टर्म ऑफ एन ए पी जब मालूम करनी हो तो फार्मूला होता है बच्चों, आपको मालूम है ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन, तो एन से मुराद कौन सी मालूम करनी है, 20, तो आ जाएगा 20। A1 यानी फर्स्ट वैल्यू दे दी 2, एन से मुराद के हमारे पास जो एन है यहाँ पर, अब आप एन पुट किया 20 तो यहाँ भी आ गया 20। डी से मुराद कॉमन डिफरेंस वो 2 है, तो हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया A20 इक्वल टू 40 आ गया है। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। एन से मुराद 20/2, A1 2 है और AN जो है हमारे पास वो कितना है, 40 है। ठीक है ना, यहाँ से यानी जो AN यहाँ से हमने ये मालूम किया है ये 40 है। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया S20 इक्वल टू 420। अब हमने अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला है SN ओवर N। SN की वैल्यू भी मेरे पास है 420 और N भी है 20, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया अर्थमेटिक मीन 21। अब पेपर में इतना बड़ा तरीका तो आप नहीं कर सकते, ख़ास करके MCQs के लिए। ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट आए तो फिर तो आपने यही मेथड करना है। जब अगर MCQs के लिए आए तो आपने ये मेथड लगाना है कि A1 n माइनस 1D, तो इसको आपने सोल्व किया तो इसका आंसर आ गया AN का 40। तो अब जब और एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मालूम करनी है, तो फार्मूला है बच्चों AM इक्वल टू A1 प्लस A20 डिवाइडेड 2। अब A1 2 है, A जो 20 है ये 40 है, दोनों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 21। तो MCQs के लिए आपने इस तरह का मेथड इम्प्लीमेंट करना है। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो है 2, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, और 6 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर इफ़ देयर AM, यानी अर्थमेटिक मीन भी दे दिया उसने एंड ज्योमेट्रिक मीन भी उसने हमें दे दिया है। अब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ना बच्चों हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B/2। ठीक है, अब AM की वैल्यू उसने दे दी 3√2, ठीक है, /2। तो अब ना यहाँ से ये 2 उस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस B का आंसर आ गया 3√2। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास √AB। अब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उसने दे दी 2, तो यहाँ से अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर लेंगे स्केयर, तो स्केयर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्केयर 4 आ गया, AB 4 आ गया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2AB डिवाइडेड A प्लस B। अब AB का आंसर भी है, A प्लस B का भी आंसर है, इन दोनों को सोल्व किया तो आंसर आ गया 8 डिवाइडेड 3√2। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन A। और 7th है व्हाट इज़ द 8th टर्म ऑफ 2x माइनस 1 ओवर 2x इनकी होल पावर है 12। तो हमने 8 टर्म मालूम करनी है, तो मालूम करते हैं। अच्छा बच्चों, अब टर्म मालूम करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास बाइनोमियल का, वो क्या होता है जी, TR+1 इक्वल टू N ओवर R, AN-1 और B की पावर R। ठीक है, यानी A प्लस B की पावर जब N हो तो ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में A की वैल्यू भी है मेरे पास 2x, B की वैल्यू भी है -1/2x और N की वैल्यू भी है 12। अब हम इनको पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। तो अब ना यहाँ पर बच्चों हमने मालूम करनी है T8। ठीक है ना, T8 का मतलब क्या है कि T7 + 1। तो अब यहाँ ज़रा फार्मूले पे देखिए, तो यहाँ क्या है, R है, तो R की जगह क्या आ गया 7, तो यहाँ हमने लिख दिया 7 + 1। तो अब फार्मूला है N ओवर R, तो यानी 12 ओवर 7 आएगा, यहाँ पे 12 - 7 आएगा और यहाँ पे B की पावर 7 आ जाएगी। ओके, तो हमने सब की वैल्यूज़ को इंटर किया और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। ये जो होता है ना, ये 12 ओवर 7 NCR, तो ये आपने कैलकुलेटर से मालूम करना है। ठीक है, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है, फिर पहले आपने लिखना है 12 लिख के शिफ्ट का बटन पर प्रेस करके आपने फिर प्रेस करना है डिवाइड वाला बटन, तो C लिखा आएगा, फिर आपने प्रेस कर देना है 7, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर बच्चों ये सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो आपका जो लास्ट पे 8 जो टर्म है वो आएगी -198/x²। तो अब ये प्लस जो नीचे x की पावर 2 प्लस में है, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2।
तो बच्चों यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी -198 और x की पावर -2। एट्थ है बच्चों, इफ़ n रेशो 2n लेस देन है n का फैक्टोरियल, देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर विच Sn इज़ ट्रू। कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है 1 2 3 4 के किस ऑप्शन पर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 1 के लिए जब n की वैल्यू 1 हो तो 2 की पावर 1 होगी, और फिर यहाँ पर 2 की पावर 1 2 आएगा और 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। 2 ये, और फिर जब ये 2 होगा तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 और 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये कंडीशन अब भी फॉल्स है। फिर जब ये 3 होगा तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, तो भी ये कंडीशन फॉल्स है। फिर जब n इक्वल टू अगर 4 हो तो 2 की पावर 4 16 हो गया और 4 का फैक्टोरियल 24 हो गया, तो अब ये कंडीशन हो गई ठीक। तो हमारा दोस्त ऑप्शन जो है वो 4 है। नेक्स्ट है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 डिवाइडेड x प्लस 4 इक्वल है x माइनस 4 माइनस, अब ऊपर क्या हो तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी, तो इसको कैसे सोल्व करना है उसको भी अभी समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब ये देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 डिवाइडेड x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 4 माइनस के क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड x प्लस 4। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे ही रही, तो राइट हैंड साइड का हमने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया x प्लस 4, तो जो एलसीएम आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये x प्लस 4 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और उसकी नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहा। अब ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो यहाँ फार्मूला बंद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ इस साइड पर देखिए ना, एक्स स्क्वायर भी है माइनस 16 भी है, एक्स स्क्वायर है माइनस 16 है, एक चीज़ नहीं है प्लस 3f, तो यहाँ पर अब माइनस है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो अगर यहाँ पर ये आ जाए -3x तो दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो गया और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही और -16, तो दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर जो दोस्त जवाब है वो है -3x। 10th है बच्चों, इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स हैविंग वॉल्यूम x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज़ x माइनस 2, देन द रिमेनिंग 2 साइड्स आर। तो उसने वॉल्यूम दे दिया है और कहता है जी रिमेनिंग साइड्स कौन सी होंगी, तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, वॉल्यूम था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यहाँ से हमने इसके ले लिए फैक्टर, इन दो से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो बचा अंदर x माइनस 2, यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लिया -1, तो अंदर आ गया x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला आएगा x माइनस 2 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये तो उसने बता दिया था कि एक साइड x माइनस 2 है, तो दूसरी साइड क्या होगी x स्क्वायर माइनस 1। आप अगर इस यहाँ फार्मूला ओपन करें तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 यानी a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा दुरुस्त जवाब वो आएगा x स्क्वायर माइनस 1। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, x स्क्वायर माइनस 1। 11th है, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k एंड b इक्वल टू अल्फ़ा i माइनस j प्लस 2k इज़ 10। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b इक्वल टू 10 है, तो आप मुझे अल्फ़ा की वैल्यू बताएं, तो उसे अल्फ़ा की वैल्यू बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों a डॉट b इक्वल टू 10 है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू आई i माइनस 2j प्लस के डॉट b की वैल्यू आई अल्फ़ा i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 10 हो गया। डॉट में याद रखिएगा बच्चों, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये 1 है, 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा आ गया, ये -2 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, और ये यहाँ भी 1 है यहाँ 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया इक्वल टू 10, 2 और 2 4 हो गए, तो प्लस 4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -4, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा का आंसर आ गया आपके पास 6।
तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शंस में आपके पास 6 नहीं है, ठीक है, इसका जवाब 6 आता है। 12th है, इफ़ a इक्वल टू आई माइनस 2j एंड b इक्वल टू 2j प्लस के देन a मल्टीप्लाई b इज़। तो अब यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब बच्चों a क्रॉस b, तो जब दो वेक्टर्स हों तो आपने ऊपर i j k लिखना है, फिर वेक्टर a की वैल्यू जो वैल्यू नहीं है, अब k की वैल्यू नहीं थी तो उसकी जगह 0 आ गया, और वेक्टर b में i की वैल्यू नहीं थी तो उसकी जगह 0 आ गया। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी एक्सपेंशन मेथड से। तो अब फर्स्ट रो i आ गया, तो ये अब हमने इसको एक्सपेंड किया विद रिस्पेक्ट टू R1 के साथ हमने इसको एक्सपेंड किया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव हो गया, -2 0 2 1 ये बचा मेरे पास। फिर अब ये होता है ना, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस जे और ये फर्स्ट कैंसिल, तो बचा 1 0 0 और 1 1 0 0 1। फिर प्लस के आ गया तो ये बचा 1 -2 0 और 2, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से ये आई ऐसे ही रहेगा, ये 2 -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 आ गया, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस जे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस के फिर ये 1 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, -2 0 से होगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ गया -2i माइनस जे और +2 के, तो ये है आपके पास इसका आंसर है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी आपके पास। और 13 है, विच ऑफ द वेक्टर पेयर इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है बच्चों कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है कैसे होता है। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आई -2j माइनस के एंड आई प्लस जे माइनस के। तो यहाँ पर ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। डॉट प्रोडक्ट आप खुद करके इसका देख सकते हैं। 14 है, इफ़ cos अल्फ़ा इक्वल टू 12/13 एंड sin बीटा इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, तो ये हमने उसे बताना है। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको मालूम है। तो बच्चों अब cos अल्फ़ा की वैल्यू थी 12/13, sin बीटा की वैल्यू थी 5/13। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। अब ये cos अल्फ़ा है, cos अल्फ़ा से आपने sin अल्फ़ा मालूम किया, वो आ गया 5/13, और ये क्वाड्रेंट 1 में है। क्वाड्रेंट 1 में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा। फिर ये sin बीटा से आपने cos बीटा मालूम किया, और cos बीटा का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा -12/13। अब माइनस क्यों आएगा इसको भी जरा देख। अब माइनस क्यों आया बच्चों, तो अब यहाँ देखिए साइन जो क्वाड्रेंट है वो है जी π/2 से पाई तक। तो π/2 यानी 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 बनता है, इसलिए कॉज के साथ अब नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर जो इसका दुरुस्त जवाब आएगा, फिर आपने फार्मूले में चारों वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1। यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी -1। और 15 है, इफ़ द एक्सप्रेशन फॉर साइन 5 अल्फ़ा cos 3 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा इज़ expressed as sum of 3 sines, then 2 of them are sin 4 अल्फ़ा and sin 10 अल्फ़ा, the third one is। तो यहाँ पर ना अब आपने सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूले इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब आएगा वो आएगा sin 6 अल्फ़ा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 16 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ ऑड। तो जब आपने ऑड और इवन मालूम करना हो तो आपने x की जगह -x पुट करना होता है। तो क्वेश्चन 15 में ये वाला फार्मूला बच्चों आपका इम्प्लीमेंट होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 में ना अब हमने ऑड फाइंड करना है, तो हमने x की जगह पुट कर दिया -x, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। तो अब ये कॉस का माइनस जो है ये हो जाता है ख़त्म। तो अब यहाँ से आप अगर माइनस जो है ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पर ना ये जो आपके पास सारा फंक्शन हो गया है, ये सारा फंक्शन नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव -fx हो गया है।
तो आपने माइनस एक्स पुट करना होता है। अगर तो जवाब पॉजिटिव आ जाए तो वो इवन है, और जवाब अगर माइनस में आ जाए तो फंक्शन ओड है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। 17 है बच्चों, द पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 sin 3x इज़। तो जब भी पीरियड मालूम करना होता है तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है। तो जब भी पीरियड मालूम करना है तो सिंपल सा फार्मूला है 2 पाई आवर कोफिशेंट ऑफ एक्स। 2 पाई और कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो 2 पाई आवर 3 ये मेरे पास आंसर आ गया है। 18 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 sin थीटा इज़। तो मिनिमम वैल्यू साइन की होती है बच्चों -1। तो अब साइन थीटा की जगह आपने पुट करना है -1, तो आ जाएगा 3 + 4 और ब्रैकेट में -1। तो यहाँ पर ना मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा होती है हमारे पास -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 -1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो -4 + 3 तो आंसर आ गया -1। तो बच्चों अब है नेक्स्ट 19, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 3, 5, 0, 8, 7 विदाउट रिपीटिंग। तो यहाँ पर ना जब वो नंबर जो 10 के साथ डिवाइड हो तो 4 डिजिट नंबर हो, तो अब ना तो वो नंबर 10 के साथ डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो। शुरू में अगर 0 है तो वो नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 3, 5, 0, 8, 7 है, तो 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा 3, 5, 8, 7 विदाउट रिपीटिंग 4 डिजिट नंबर हैं। तो 4 का फैक्टोरियल आप लें तो वो आएगा 24। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और है जी बच्चों आगे पास 20, इफ़ DNA सीक्वेंस ऑफ लेंथ 8 इज़ constructed using 4 nucleotides ACGT with repetition allowed, how many possible sequence can be formed। तो जब भी रेपिटेशन भी अलाउड है तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन वो आएगा 4 की पावर 8। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQ तो आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।